गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम वापस अपने YouTube चैनल पे हाजिर हुए हैं और इस YouTube चैनल पे जो हमने ये वीडियो बनाया है, ये बच्चे बार बार कमेंट लिख रहे हैं बीएड फाइनल लेसन इस बार कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा और क्या करना पड़ेगा। बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, मुझे कमेंट लिख रहे हैं, बार बार कमेंट लिख रहे हैं। मैं वापस हाजिर हुआ हूँ बच्चों के लिए, बच्चों की सेवा में हम हाजिर हुए हैं। हमारे एक्सपर्ट वापस डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी हमारे जो है चिर परिचित अंदाज से बच्चों को बड़े ज्ञान बांटते हैं, बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हमने इनको वापस अपने चैनल पे बुलाया है। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंगल और डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी दोनों आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहते हैं। अब सर एक चीज़ बताओ, ये बीएड प्रैक्टिकल के एग्जाम कब शुरू होंगे? बीएड प्रैक्टिकल पहले अपन ने थ्योरी के बारे में बात करी थी। हाँ, गुड। हाँ। अब बीएड प्रैक्टिकल 10 तारीख के बाद, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 10 तारीख के बाद में 2-3 दिन में शुरू हो जाएंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी कह रही है कि इस बार बीएड जो प्रैक्टिकल है उसने जो शेड्यूल दिया है उसमें कहा है कि वो 10 जुलाई से, और उन्होंने 10 से 10 और उसके बाद बस, ठीक है ना, यानी 10 जुलाई से प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और वो उस प्रक्रिया में आपके एग्जाम में मानो कि सर फर्स्ट ईयर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। फर्स्ट ईयर में तो जो है 15-14 तारीख को लास्ट पेपर है, यानी 14 तारीख के बाद बच्चे का बीएड का एग्जाम कभी भी हो सकता है। ये कह रहे हैं बीएड और बीएससी बीएड का जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर है, हाँ, वो तो 31 से पहले खत्म हो जाएगा। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ये कह रहे हैं, हाँ, ये कह रहे हैं, इसमें सर्कुलर में आया है कि बीएससी लेकिन जैसे बीएड 2 ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर का वो शायद तो बीएड 2 ईयर मतलब इन बच्चों की इंटर्नशिप चल रही है। हाँ, इसलिए बीएड सेकंड ईयर का सेकंड राउंड इंटर्नशिप का चल रहा है, ठीक है ना। तो कुछ कॉलेजेस में तो बीएड सेकंड ईयर के बच्चे भी फ्री हो गए, तो उनका तो हो ही सकता है ना। नहीं, हो सकता है, इंटर्नशिप चल भी रही है तो बीच में हो सकता है। हाँ, है ना, क्योंकि हाँ, एक दिन का ही तो समय है। हाँ, एक दिन का की छुट्टी लेकर के बच्चे आ सकते हैं डेफिनेटली और आकर के अपना प्रैक्टिकल दे सकते हैं। और जबकि सेकेंड ईयर में तो 2 दिन का है। हाँ, एक चीज मैं इम्पोर्टेंट बता दूं, इम्पोर्टेंट दोबारा मैं योगेश कुमार शर्मा जी से मैं कहूंगा कि इसमें सर बीएड जो फर्स्ट ईयर है इनका तो 14 तारीख को लास्ट पेपर है, तो उनका 14 तारीख के बाद कभी भी एग्जाम की डेट डिक्लेयर की जा सकती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने भी संपर्क में जो महाविद्यालय हैं, इवन और भी अदर यूनिवर्सिटीज हैं, उनके भी टाइम टेबल धीरे धीरे करके आ रहे हैं हमारे पास। तो उसमें भी 15 तारीख के बाद बीएड फर्स्ट ईयर का कभी भी एग्जाम हो सकता है फाइनल। बीएड सेकेंड ईयर की बात रही, उसमें से जिन कॉलेजेस में फर्स्ट राउंड में इंटर्नशिप हो चुकी है उनके तो उनको करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पर जो बच्चे बीएड सेकेंड ईयर के जिनकी इंटर्नशिप नहीं हुई है उनके भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुसार, क्योंकि उस प्रक्रिया में ये एक ही दिन का कोई प्रॉब्लम आएगी। बाकी की इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आप जमा कराओगे तभी आपका रिजल्ट क्लियर होगा, यही बात है ना। हाँ, इंटर्नशिप चल रही है। हालांकि जो बच्चे इंटर्नशिप कर चुके हैं, हाँ, अगर उन्होंने अपने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वगैरह जमा नहीं कराए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, बीएड बीएससी बीएड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, इनके कई बच्चे क्या है जो आजकल बीएड में थोड़ा बच्चों में ढीलापन देखने को मिलता है। इस ढीलेपन को दूर कर लें, अन्यथा उनका परिणाम नहीं आएगा। हाँ, ये बात है सर, ये बात घोषित किया जाएगा। ये जो बच्चा अगर उसने लापरवाही बरती, सुस्ती बरती, इसमें बीएड में चुस्ती फुर्ती की बहुत जरूरत है सर, और एक्टिवनेस की बहुत जरूरत है। और इस बार तो सर एक और है सर, राजस्थान सरकार जो है बहुत बम्पर वैकेंसी निकाल रही है। कोई बच्चे का कोई बीएड में कुछ अटक जाता है तो वो नौकरी से वंचित हो सकता है, और बीएड जो वंचित हो गई वो नौकरी भी उसकी जाएगी। क्योंकि अगर इस बार उसने इस वैकेंसी चलती वैकेंसीज में अगर वो नहीं लगा तो अगली बार सरकार किसकी होगी, कब वैकेंसी निकलेगी, कब क्या होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो ये सर एक और बताओ, हाँ बताओ कि बीएड फर्स्ट ईयर जो है प्रैक्टिकल में इस बार बच्चे ये भी कह रहे हैं कि आपको पिछले 4-5 साल से तो डायरी बनाकर ही हमें मार्क्स दिए जा रहे थे, क्या इस बार वो सुनहरा मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो कारण था कि कोविड के कारण से रिकॉर्ड के आधार पर नंबर दिए जा रहे थे। लास्ट ईयर तो कोविड भी नहीं था सर। नहीं, फिर भी संभावनाएं
फिर आ जाए। हाँ, ये इस संभावना के चक्कर में लास्ट ईयर हमने डायरी से ही देखकर, मतलब डायरी देख के ही तिलक कर दिए थे बच्चों को वहाँ। फिजिकल प्रेजेंटेशन बच्चों का देखा जाएगा तभी नंबर दिए जाएंगे। टीचर है तो उसको पढ़ाना पड़ेगा, अगर पढ़ाना पड़ेगा तो इस बार आपको डेफिनेटली मेरे चैनल पे बच्चे लिख रहे हैं कि सर हम डायरी जमा करा दो उसके आधार पर मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, इस बार पहली बार 4 या 5 साल के बाद बच्चे को पढ़ा के ही मार्क्स दिए जाएंगे। यानी आपकी कथनी देखी जाएगी, करनी गई सालों से आपकी करनी देखी जा रही थी। डायरी आपने किसी और से बनवा दी, चार्ट मॉडल बना के जमा करा दिया, आपको मार्क्स मिल गए। इस बार बच्चा खुद ही प्रेजेंट करेगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बच्चा खुद पढ़ाएगा और उसको मार्क्स दिए जाएंगे। क्योंकि रिकॉर्ड देख करके फिर रिकॉर्ड के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। हाँ, किसने रिकॉर्ड अच्छा बना रखा है, इसकी डायरी अच्छी है, है, इसका चार्ट मॉडल वगैरह अच्छा है। हाँ। तो उसके आधार पर नंबर दिए जा रहे थे। हाँ। लेकिन इस बार आपका प्रेजेंटेशन किस प्रकार का है, आप हाँ। स्टेप से चल रहे हो, है ना। आप रेगुलर आते हो कि नहीं आते हो, पढ़ाना आता है कि नहीं आता, पढ़ाना आता है, वो तो रेगुलर से हाँ। पता। और सर एक चीज और है कि जैसे कई बार क्या होता है, बच्चा है ना इंटेलिजेंट है, रेगुलर आता है, पर उसकी डायरी अट्रैक्टिव नहीं है, पर पढ़ाने में अच्छा है। तो कई बार वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। मैं तो कहूँगा उन बच्चों के लिए सुनहरा मौका है कि मैं रेगुलर आ रहा हूँ पर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरे कोई लिखने वाला नहीं है डायरी में, मेरी राइटिंग से खराब मेरी डायरी आ गई, पर पढ़ाने में अच्छा हो तो उसको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, तो आप भी पॉजिटिव रहो। इसमें सर ये है कि बीएड फर्स्ट ईयर में कितने प्रैक्टिकल होंगे? बीएड फर्स्ट ईयर में एक फाइनल लेसन होगा। हाँ। और बीएड सेकंड ईयर में एक तो फाइनल लेसन और एक कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होगा। ये विशेष तौर पे ध्यान रखिए, बच्चों को पता नहीं होता सर, वो सोचते हैं कि फाइनल लेसन होगा। बीएड फर्स्ट ईयर में एक ही फाइनल लेसन होगा, बीएड सेकंड ईयर में एक फाइनल लेसन होगा और एक कंप्यूटर का प्रैक्टिकल भी होगा। अगर उसमें भी एब्सेंट है तो आपका जो है बीएड तीसरे साल में जा सकती है। एक सर इंटरनल रिकॉर्ड में कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने कुछ इंटरनल रिकॉर्ड जमा नहीं करे, तो क्या होगा उससे, क्या बच्चों पे असर? अब जमा नहीं करे तो फिर कब जमा होंगे? अच्छा, सेशन एंड हो चुका, एंड क्या एग्जाम हो चुकी, क्योंकि ये अपने 24 तारीख को तो सेकंड ईयर की एग्जाम हो गई थी। बीए बीएड बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की एग्जाम हो चुकी थी, थर्ड ईयर और सेकंड ईयर की एग्जाम हो चुकी, बीएड फर्स्ट ईयर की, बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की एग्जाम अभी 14 तारीख को हो जाएगी। तो अब नहीं जमा कराया तो फिर कब जमा कराएगा? रिकॉर्ड में क्या क्या जमा नहीं कराया जैसे बच्चे हैं तो क्या होगा उसको? जमा नहीं कराया ना, अगर यदि रिकॉर्ड जमा नहीं कराया तो एब्सेंट मार्क होकर के जाएगा, फिर उसको अगले साल के लिए तैयार हो जाना चाहिए एक्सेस स्टूडेंट के लिए। सुनो सर, अगर मान लो किसी बच्चे के, मान लो उसने माइक्रो टीचिंग डायरी है, 8 से 9 सेशनल वर्क है, उसका ओपन एयर सेशन की डायरी है, SUPW कैंप की डायरी है, क्रिटिसिज्म नहीं दिया, समालोचना का पार्ट नहीं दिया, ये सारी डायरी जमा नहीं कराई। इनमें से सुनो मेरी बात, अगर फर्स्ट ईयर में बच्चा मान लो 2 या 3 में एब्सेंट लगा देता है अगर कॉलेज, मान लो, तो क्या होगा बच्चे? उसको अगले साल वापस देना पड़ेगा, प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर में तो प्रमोट हो जाएगा ना, 3 बैक लगने पर तो प्रमोट हो जाता है। वेरी गुड। सुनो, आप विशेष तौर पर ध्यान रखो, फर्स्ट ईयर में बच्चा 3 में अगर उस एब्सेंट लगा देता है महाविद्यालय, आपने 3 रिकॉर्ड जमा नहीं कराए, तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाते हो। यानी आपके फर्स्ट ईयर का जो है, फर्स्ट ईयर के पाप सेकेंड ईयर में धुलेंगे, ये पाप ही हो गया, बच्चे ने जमा सेकेंड ईयर में तो फिर उसको एक्सेस, ये सबसे खतरनाक चीज है सेकेंड ईयर वालों की। सेकेंड ईयर में तो उसको डिग्री अटक जाएंगे उसकी 1 साल के लिए। सर सुन लो सर, आप योगेश कुमार शर्मा जी से सुन लो, अगर सेकेंड ईयर में बच्चे का एक में भी एब्सेंट लगा दिया तो आपकी बीएड भी गई और आपकी नौकरी भी गई। यानी आपका बीएड तीसरे साल जा रहा है, 1 साल, और मैक्सिमम बीएड 3 साल की होती है। 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि काफी कॉलेज में बच्चे लास्ट ईयर मेरे को लिख रहे हैं कि हमारे कॉलेज में सर मैंने सेकेंड ईयर में 2-3 प्रैक्टिकल में एब्सेंट लगा दिया, क्या करें? किसी का 1 में लगा दिया, किसी का 2 में लगा दिया। मैंने कहा भाई आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं जमा किया? बोले सर हमें पता नहीं था ये ऐसा कुछ होगा। और हम, मैं कह रहा हूँ पहले से ही हम उनको जानकारी दे दें तो अच्छा है कि आप अभी भी आपका दिन शेष है प्रैक्टिकल होने में, आप तुरंत महाविद्यालय में कल ही जमा करें, पूरा रिकॉर्ड जमा करा तो अभी भी आपके पास चांस है। मतलब कल 10 तारीख है, 11 तारीख है, 1-2 दिन में जमा करा दे, क्योंकि एक बच्चे के लिए पोर्टल खुला नहीं रहेगा। पोर्टल अब खुल जाएगा 1-2 दिन में, नंबर जाना शुरू हो जाएंगे। और अगर कॉलेज में हो सकता है वो 13 तारीख को कंप्लीट करके बंद कर दे, तो एक बच्चे के लिए तो रोकेगा नहीं ना।
कॉलेज वाला एक बच्चे के लिए क्यों रुकेगा? और यूनिवर्सिटी का सर खुद गाइडलाइन लिखी हुई है, यूनिवर्सिटी ने खुद की गाइडलाइन लिखी है सर, मैं पढ़ भी रहा हूँ। पर जितने भी परीक्षार्थी हैं कि प्राइमरी रिकॉर्ड फाइल और असाइनमेंट को महाविद्यालय द्वारा सुरक्षित रखना अनिवार्य है और महाविद्यालय उसको मांग सकता है। महाविद्यालय उसको मांगेगा। हर साल का जो बच्चे का रिकॉर्ड है महाविद्यालय मांगता है कि आपने किसके भी आपके इंटरनल मार्क्स दे दिए, हमें रिकॉर्ड प्रस्तुत करो। तो इसलिए ये महाविद्यालय के साथ ये महाविद्यालय की कमजोरी नहीं है, आपकी कमजोरी है। महाविद्यालय किसके आधार पर मांग दे, घर पर जाकर के तो थोड़ी रिकॉर्ड मांगेगा। आप एनी हाउ अब अपना पूरा रिकॉर्ड महाविद्यालय को जमा करो, जिससे महाविद्यालय कम से कम सेफ हो जाए कि भाई आपके मार्क्स भेज दें, कल को हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ना आए। महाविद्यालय सुरक्षित होना चाहता है। सर एक चीज और बताओ सर, फर्स्ट ईयर में ये जितने भी एग्जाम होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, इसमें कितने एग्जामिनर आते हैं, कितने लोग जज करते हैं बच्चे को पढ़ाते हैं? हाँ सही बात है। आपने पूछा कि एक्सटर्नल कितने हो गए। फर्स्ट ईयर में फाइनल लेक्चर एक होगा तो 2 एक्सटर्नल होंगे। सुनो, 2 जने आपको जज करेंगे और एक प्रिंसिपल इंटरनल, हाँ प्रिंसिपल होगा। और सेकंड ईयर में एक फाइनल लेक्चर, उसमें 2 एग्जामिनर रहेंगे, उसमें 2 और एक कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होगा। कंप्यूटर प्रैक्टिकल उसमें एक ही आता है, बिल्कुल एक ही आता है। और वाइवा भी लेता है, आपकी जो फाइल होती है वो देखता है, जो आपने कंप्यूटर की फाइल बनाई है, फाइल है, एक आपने सीडी जमा कराई होगी, सीडी जमा कराई है, टेस्ट वाइवा है, उसका जो टेस्ट होगा, उस जगह टेस्ट होगा, वो आपको चेक करके देखेगा टॉपिक पर उसको लिखना पड़ेगा बच्चे को। कोई एमएस एक्सेल में फाइल बनानी पड़ेगी, एमएस ऑफिस का काम देखेगा, आप लेटर टाइप कर सकते हैं, आप बच्चे की मार्कशीट निकालो, बच्चे का रिजल्ट निकालो, आप उसका एवरेज निकालो। सर एक चीज और है, बच्चा उस दिन फाइनल लेसन के दिन सर बच्चा टेंशन में होता है कि मुझे क्या क्या लेके जाना है, क्या लेके उसको यूनिफॉर्म में जाना जरूरी क्या है। लेकर के जाना है, ये भी बताओ, यूनिफॉर्म में जाना जरूरी है? बच्चे कुछ कहते हैं यूनिफॉर्म तो बहुत जरूरी है। हाँ ये बताओ सर, बच्चे यूनिफॉर्म से बड़ी एलर्जी है बच्चों को। यूनिफॉर्म जरूरी है, यूनिफॉर्म के बिना तो स्टूडेंट ही नहीं है वो। हाँ, स्टूडेंट अगर टीचर बनने जा रहा है तो वो टीचर को तभी शिक्षा देगा कि भाई तुम है ना यूनिफॉर्म में आओ। इसके लिए तो बता दें तो पैंट शर्ट जूते। वेरी गुड। सुनो, बॉयज को क्या क्या, बॉयज के लिए गाइडेंस और दोबारा बताओ। एक ही पैंट शर्ट क्लीन शेव, क्लीन शेव, वेरी गुड। अगर आप दाढ़ी नीचे बढ़ा के जा रहे हो, आपकी एक शालीन वेशभूषा नहीं है, सज्जन पुरुष नहीं कहलाते, टीचर एक सज्जन पुरुष है। उसमें खास तौर पे अगर आप ढंग से नहीं गए, कटिंग वटिंग करा के नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो एग्जामिनर 10 से 15 मार्क्स, 15 से 20 मार्क्स आपकी कर सकते हैं, परसेंटेज में बहुत ज्यादा बेहतर। और गर्ल्स के लिए जूते व्हाइट सॉक्स जूते पहन के जाए, जो भी उनकी कॉलेज की यूनिफॉर्म है। और गर्ल्स में साड़ी। सर गर्ल्स में साड़ी पहनना अनिवार्य है। बच्चे कुछ मेरे को लिखते हैं कि चैनल पे कि गर्ल्स में साड़ी नहीं पहन के जाए। साड़ी ही होती है टीचर के लिए, महिला टीचर के लिए साड़ी अनिवार्य है। साड़ी पहन के उसको प्रेजेंटेशन देना है, अदरवाइज उसके मार्क्स प्रभावित हो सकते हैं। अब क्या लेकर के जाना है? हाँ ये इम्पोर्टेंट है। अब क्या क्या लेके जाना है, क्या लेकर के जाना है? आपने पूछा कि क्या यूनिफॉर्म का लेकर के क्या जाना है। सबसे पहले तो डायरी, लेसन प्लान डायरी, उस पर रोल नंबर लिखा हुआ, रोल नंबर लिखा होगा। डायरी नहीं होगी तो स्टूडेंट फिजिकल भी वहां पर प्रेजेंट है तो उसके एब्सेंट मार्क होगा। गुड, है ना? डायरी है, चौक, डस्टर और ये आपका मार्क्स, पॉइंटर। डायरी में बाकायदा आपका मिनीचर लगे हुए होने चाहिए। लेसन प्लान डायरी में ट्रांसपेरेंट कवर्स डालें, ऊपर रोल नंबर लिख लें, चौक लेके जाए, डस्टर लेके जाए, रोलर बोर्ड लेके जाए, पॉइंटर लेके जाए, जिससे आप बच्चे समझाओगे चार्ट मॉडल को। एक बुक मार्क सर लास्ट पेज पे क्या है, जैसे जो पुराने शादी के कार्ड होते हैं उसमें से गणेश जी और कुछ लगा हुआ है, उस कार्ड के बच्चा एक अट्रैक्टिव बुक मार्क लगा दीजिए, क्योंकि लास्ट पेज पे जब एग्जाम में लिखता है तो उससे ज्यादा मार्क्स आ सकता है। रोलर बोर्ड में क्वेश्चन वगैरह मूल्यांकन प्रश्न है 5 से 7 खाली लेकर के चले जाए और वहाँ पर खाली एग्जामिनर प्रेजेंटेशन पूरा होना चाहिए और ढंग से होना चाहिए, तभी नंबर मिलते हैं, नहीं तो नंबर नहीं मिलते। अब सर रिपीट कब होता है? सर बच्चे कुछ कहते हैं हमारा रिपीट में क्या लगता है, रिपीट क्या होता है फाइनल लेसन? ये क्या टर्म है रिपीट तो किन लोगों का रिपीट होता है? किन लोगों का फाइनल लेसन रिपीट होता है? या तो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया, एक्सीलेंट हो बच्चा, बहुत एक्सीलेंट हो, बहुत एग्जामिनर एक्सीलेंट, बहुत अच्छा पढ़ा दिया, बहुत अच्छा पढ़ा दिया, बहुत घटिया पढ़ा दिया। अच्छा, ये मतलब दोनों बातें हैं।
तो ये है कि बच्चा अगर उसने बहुत ये अच्छा शानदार पढ़ा पढ़ा तो दिया अच्छी हो, बात है ना। सर सुनो, बच्चे ने बहुत शानदार पढ़ा दिया तो एग्जामिनर चाहते हो कि एक बार इसके दर्शन और देखें, एक्सीलेंट पढ़ा और दिया तो एक बार और खराब पढ़ा दिया तो एक बार और देखिए ये पहले से बेटर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है ना। अब ये सर कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कितने मार्क्स के आए प्रैक्टिकल फाइनल से हवा बहुत है सर, कितने मार्क्स है? फर्स्ट ईयर में भी 75 और सेकंड ईयर में भी 75, 75 नंबर का है। हाँ। कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल है वो 50 नंबर का होगा। अच्छा बेटे, 50 मार्क्स का तो उसने पेपर दे दिया, 50 मार्क्स में से आएंगे कंप्यूटर में। एक सर फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर के ग्रैंड टोटल में क्या फर्क है? फर्स्ट ईयर में से कितने मार्क्स आते हैं? फर्स्ट ईयर में 975 का ग्रैंड टोटल है, हाँ, और सेकंड ईयर में 825, यानी टोटल मिला के कितना हो गया? 1800 में। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर का वेटेज ज्यादा है और सेकंड ईयर का वेटेज कम है, पर सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल के वेटेज ज्यादा है, दो प्रैक्टिकल है जो एक्सटर्नल पर आधारित है। हाँ, और फर्स्ट ईयर में तो एक प्रैक्टिकल है तो एक एक्सटर्नल पे है। आज सर रिजल्ट कब तक आएगा? बच्चे ये भी पूछ रहे हैं बार बार, कई बच्चे तो नौकरी में लग गए, कई बच्चे है ना वेट कर रहे हैं कि हमारी वैकेंसी निकलेगी तुरंत, हम 2 साल से बीएड चल रही है, हाँ, बेरोजगारी चल रही है, तो बच्चा रोजगार के लिए तो जाएगा। हाँ। और चूंकि इस बार उसको उम्मीद भी ज्यादा है कि कांग्रेस सरकार जो है जाते जाते वैकेंसी अगली आने की शुभकामना में कांग्रेस सरकार जाएगी, वैकेंसी बम्पर निकाले। एग्जाम भी बच्चे के में देती है, तो बच्चा जब जिस दिन लास्ट एग्जाम देता है तो वो तुरंत ये देखता है कि उसका रिजल्ट कब है ना। तो रिजल्ट शायद जहाँ तक 15 अगस्त और 31 अगस्त के बीच में, यानी 15 अगस्त को बीएड के बच्चों को मतलब बीएड के बच्चों को आप बीएड से आजादी देना चाहते हो 15 अगस्त को, है ना, क्योंकि अभी स्वतंत्रता दिवस कि बीएड के बच्चा ही कहता है अब स्वतंत्र हो गए। 15 अगस्त को तो नहीं है, 15 अगस्त को मतलब 15 अगस्त को फिर आप राखी तक ले जाना चाहते हो, मतलब 15 अगस्त से लेकर सर बांध दिया आपको, राखी के बंधन में बांध दिया कि आजादी से लेकर रक्षाबंधन के बीच तक, रक्षाबंधन के दिन तक रिजल्ट निकाल ही देंगे। विश्वविद्यालय पर निर्भर करता है कि वो रिजल्ट कब निकाले, लेकिन हम भविष्यवाणी हमारे अनुसार कह रहे हैं, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं 16 अगस्त के बाद 16 अगस्त के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है और दिवाली आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है, आपका नौकरी भी लगेगी, रिजल्ट आते ही आप तुरंत नौकरी पाओगे। और एक चीज और है सर, ये बच्चा है ना जैसे एक प्रैक्टिकल देगा तो अटेंडेंस लिस्ट में साइन जरूरी है। वहाँ आप कई बार बच्चा, मैंने देखा सर कई बार एग्जाम देने गया हूँ, बच्चा अटेंडेंस लिस्ट में साइन नहीं करके आया, वो सीधा क्लास में घुस गया, पढ़ाने आ गया, या वहाँ के लेक्चरर वगैरह किसी भी तरीके से साइन मिस हो गया उससे, तो लिस्ट में अटेंडेंस लिस्ट में साइन होंगे। आपको सेकेंड ईयर वाले बच्चे 2 जगह कंप्यूटर की में साइन करना जरूरी है और फाइनल लेसन की लिस्ट में साइन करना जरूरी है। अटेंडेंस कॉलेज नहीं, स्टूडेंट खुद जाकर के अपनी लिस्ट पे साइन करें 100%। ये स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, यानी स्टूडेंट का अधिकार है, कर्तव्य है कि बच्चा जो है अधिकार कर्तव्य है कि बच्चा लिस्ट में साइन करे। देखो फर्स्ट ईयर में जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, इन्होंने क्या पिछला साल देखा जो वो रिकॉर्ड के आधार पर उनको नंबर मिल गए, तो उनको पता ही नहीं था। और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी हैं, कुछ उन्होंने पिछले साल प्रैक्टिकल दिए तो उन्होंने सोचा कि हमारे को तो रिकॉर्ड के आधार पर नंबर मिल जाता। तो बच्चे विशेष ध्यान रखें, इसके बारे में बार बार चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे एब्सेंट नहीं रहे, कॉलेज में उपस्थित हुए, अपनी डायरी और पूरे रिकॉर्ड के साथ उपस्थित हुए, और उपस्थित होने के बाद में ये नहीं है कि उपस्थित हो गए, अपनी अटेंडेंस शीट पर साइन करें। ये अटेंडेंस शीट पे साइन जम करना जरूरी है। और आप जो भी क्रिटिसिज्म चार्ट मॉडल आप जो जिससे पढ़ा रहे हो वो सारा महाविद्यालय में जमा कराना जरूरी है। क्रिटिसिज्म या फाइनल लेसन की डायरी, फाइनल लेसन की डायरी आप घर ना लेके जाएं, वो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड होता है, आपको महाविद्यालय में जमा कराना है। और दूसरी बात है उस पर क्योंकि एग्जामिनर के साइन होते हैं, दोनों एग्जामिनर और प्राचार्य के साइन होते हैं, तो एक महाविद्यालय का रिकॉर्ड होता है। अटेंडेंस शीट पर साइन नहीं किए, इसके लिए मैं विशेष बता दूं, अटेंडेंस शीट पर अगर साइन नहीं किए हैं तो उसका एब्सेंट मार्क होकर के जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर चूंकि प्रेजेंटेशन तो देखेगा, लेकिन अटेंडेंस शीट भी उसके लिए जरूरी है ना। वो अटेंडेंस लिस्ट पे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर के भी साइन होते हैं दोनों पे। तो अटेंडेंस शीट पर अगर साइन नहीं होंगे तो नंबर चलाएगा डेफिनेटली, बात सही है, तो एब्सेंट मार्क हो जाएगी। और इससे लापरवाही नहीं करें, लापरवाही ना करें। एक इंटर्नशिप नहीं करेंगे लापरवाही। सर इंटर्नशिप का भी बताओ कि इंटर्नशिप का मैटर नहीं, बच्चे कह रहे हैं कि हमारी किसी की जैसे ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप तो सबकी पूरी हो चुकी है,
तो अगर फाइनल लेसन फर्स्ट ईयर का होता है तब तो, और अभी तक जिसके फर्स्ट ईयर का बीएड फर्स्ट ईयर में अगर इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट उसने महाविद्यालय में जमा नहीं कराया तो उसके लिए बहुत खतरनाक होता इंटर्नशिप बहुत जरूरी है। कॉलेज की उपस्थिति जरूरी नहीं है, इंटर्नशिप की उपस्थिति जरूरी है। है। कॉलेज की उपस्थिति तो जरूरी है ही, फर्स्ट ईयर पर में इंटर्नशिप की इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आएगा। फर्स्ट ईयर में 96 दिन, सॉरी फर्स्ट ईयर में 24 से 28 डेज, हाँ, और सेकंड ईयर में 96 दिन के लिए, हाँ, 96 days। हाँ, अगर यदि आप इंटर्नशिप नहीं करते हैं ना तो आप बीएड कर ही नहीं सकते, हाँ। है ना, ये जरूरी है। तो ये जरूरी है। पर सर जैसे फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप है वो तो दोनों राउंड की पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। तो अगर फर्स्ट ईयर का यूनिवर्सिटी से कोई भी एग्जामिनर, खासतौर पर प्राचार्य और जो लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो वहां एग्जाम लेने जाएंगे, वो फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप में तो वो देख सकते हैं उनका रिकॉर्ड। एक्सटर्नल के पास अधिकार होते हैं कि भाई एक्सटर्नल जो भी बच्चा बैठा है उसकी फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप का रिकॉर्ड दो, वो यूनिवर्सिटी साइड से निकल जाएगा, शालाना पोर्टल से। तो फर्स्ट ईयर सब कुछ ऑनलाइन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप, फर्स्ट ईयर के तो बच्चों का फुल फ्रेश काम होगा कि फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप तो पूरी हो चुकी सारी बीएड फर्स्ट ईयर की, उसमें तो इंटर्नशिप पे एग्जामिनर साइन करेगा दोनों, और सेकंड ईयर में भी सेकंड ईयर में थोड़ा गड़बड़ होगा। जैसा मैं बता रहा हूँ, सेकंड ईयर में ऑनलाइन है सब कुछ। हाँ, जिन बच्चों की हो चुकी ना उनका रिकॉर्ड वो देखेगा। हाँ, जिनका हो गया बस सर्टिफिकेट जमा कराया क्यों नहीं हाँ, जमा कराएंगे, क्यों नहीं जमा कराएंगे, अब तक नहीं कराया तो क्यों नहीं कराया। पर सेकंड ईयर में भी कम से कम 50% कॉलेज में बच्चों की इंटर्नशिप हो चुकी है, फर्स्ट राउंड में तो हो चुकी ना, तो जहां जहां इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की हो चुकी है वो तो हैंड टू हैंड काम पूरा करेगा। केवल एक लफड़ा सर एक आता है सेकंड ईयर वालों का, जिसका सेकंड राउंड में आएगा। सेकंड चल रही है उनकी, शायद फरवरी से चल रही है। हाँ, हाँ, फरवरी से चल रही है, शायद 31 जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी, हो जाएगी। और ये ना सोचे कि उसके बाद आपका एग्जाम होगा, फाइनल लेसन उससे पहले होगा, पर आपको यूनिवर्सिटी में तुरंत से, आप अपने महाविद्यालय में तुरंत जैसी इंटर्नशिप होती है आप तुरंत रिकॉर्ड जमा कराएं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी आपसे रिजल्ट निकालने से पहले मांगेगी महाविद्यालय से। जैसी आपके 5 से 10 अगस्त तक राजस्थान यूनिवर्सिटी सारे कॉलेज से मांगेगी कि सेकेंड ईयर के इंटर्नशिप का बच्चों का रिकॉर्ड जमा कराएं, तभी हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। अगर आपकी इंटर्नशिप अटक जाती है तो आपकी बीएड ये तीसरे साल में प्रवेश कर जाएगी। इसके लिए आप स्वयं खुद ही जिम्मेदार हो, इसके लिए महाविद्यालय विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। सर फाइनली आप ऑल द बेस्ट बोल दो, आप बहुत बच्चों को बहुत हेल्प करते हो, आप बच्चे वेट कर रहे होते हैं, हमें कमेंट लिखते हैं कि आप वीडियो को बना रहे हो, हमें जानकारी तो दो। फाइनली हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीएससी बीएड हम सभी के लिए बच्चों की हेल्प करने के लिए वीडियो बनाते हैं। हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चों को भी, और जो प्रिंसिपल और जो लेक्चरर, जो एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, विद्यार्थी, विशेष तौर पर विद्यार्थी, हमारे चैनल के जो बड़ी ऑडियंस है विद्यार्थी है, अगर उनको किसी प्रकार की कोई शंका समाधान चाहिए तो हमारे चैनल पे कमेंट, हम उसको कमेंट लिखते हैं। हमारे हम कई बार सेमिनार में आते हैं तो हमारी लोग सराहना करते हैं कि आप लोग बच्चों की और हमारी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। हम हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हम हर तरीके से हर बच्चे के साथ, हर विद्यार्थी के साथ, और हम हर टीचर, संचालक उनके साथ खड़े हुए हैं कि अगर हमारे वीडियो से अगर किसी एक भी बंदे को फायदा होता हो या बंदी को फायदा होता हो तो हम भगवान का, अल्लाह का, खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमारे वीडियो से किसी को फायदा मिलता हो। सर थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू सर।